आज का मेरा वीडियो जो है मैं अपनी एनालिसिस के ऊपर डालने वाला हूँ। जो भी मेरा वीडियो है आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने बैंक निफ्टी का रात जो है व्यू दिया था कि बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ और बैंक निफ्टी ने आज मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, ठीक है? जैसा कि मैंने लोगों के लिए अपनी रेंज डाली हुई थी, जो भी मेरे टारगेट थे वो मैंने डाले हुए थे, जो मेरा व्यू था वो मैंने बैंक निफ्टी का डाला हुआ था। आपको मैं दिखाता हूँ कि टेलीग्राम पर मैं कैसे अपडेट करता हूँ, चीज़ों को कैसे डालता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने देखिए रात डाला हुआ था, आज 10 तारीख है। ये 9 तारीख को मैंने रात में 11 बजे के अप्रॉक्स डाला था। मार्केट विल ट्राई टू ओपन गैप डाउन टुमारो। इट्स अबाउट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए मैंने बोला हुआ था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है? और उसके बाद मैंने सुबह में भी डाला हुआ था निफ्टी विल ट्राई टू ओपन स्ट्रॉन्ग फ्लैट और गैप डाउन ओपन। तो ये गैप डाउन ओपन हुआ। मेरे व्यू के अकॉर्डिंग ये ओपन भी हो गया, ठीक है? मैं वहाँ पर बहुत सारी मेरा देखिए टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाकर उस चैनल को जॉइन कर सकते हैं। आपको मेरा वहाँ पर पूरा व्यू मिलेगा प्रॉपर तरीके से। मैं बहुत सारे हिंट्स देता रहता हूँ, बहुत सारा मैं अपना नॉलेज वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। और बिगिनर ट्रेडर के लिए आप समझ लीजिए वरदान है कि आप जाकर अगर टेलीग्राम पर जाएँगे और वहाँ पर जॉइन करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी, जो बिगिनिंग के लिए, जो बिगिनिंग वाली जो फेज़ है, उसमें बहुत काम आने वाली है। मैं एक्चुअली अभी मेरे पास जो कम्युनिटी है वो सिर्फ़ बिगिनर है, उसमें बिगिनर बहुत सारे हैं, तो मैं उनको प्रमोट करता हूँ और उनके लिए ही मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताता हूँ जिससे कि उनकी बिगिनिंग की जर्नी जो है, वो बहुत ज़्यादा बड़े लॉस में ना कन्वर्ट हो, ठीक है? तो मेरा यही मोटिव रहता है कि किसी का बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस ना हो, वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखे और किसी भी ट्रैप में ना फँसे। तो मैं बहुत सारी चीज़ डालता रहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये डाला हुआ था कि कौन से स्टॉक्स किस तरीके से गैप डाउन, गैप गैप अप और गैप डाउन है। मार्केट का मैंने सुबह को व्यू डाला हुआ था, ठीक है? उसके बाद मैंने चार्ट का भी शेयर किया हुआ था। मैंने कुछ हिंट्स भी दिया था लोगों को कि किस तरीके से उन्हें मार्केट में काम करना है और उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, ठीक है? तो वही सब था। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरे बैंक निफ्टी की मेरी एक एनालिसिस थी जिसमें मैंने बैंक निफ्टी की आज की रेंज निकाली हुई थी, ठीक है? तो बैंक निफ्टी की मैंने रेंज निकाली हुई थी, मैं आज बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला था। मैंने ये कल से मेरा डिसाइड था कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा और मुझे अच्छा पैसा कमाना था। बैंक निफ्टी मुझे कुछ दिख रहा था कि बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव देगा और अच्छे प्रीमियम में बहुत सारे प्रीमियम में एकदम बूम आएगा और अच्छा प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ व्यू बनाया हुआ था, मैंने अपना व्यू शेयर भी किया हुआ था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ था प्रॉपर कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। देखिए बैंक निफ्टी ये टीओ का मतलब है टुडे ओपनिंग, ठीक है? 48,312 पे आज ओपन हुआ। रेंज अपसाइड की जो थी बैंक निफ्टी की वो 48,753 थी। रेंज डाउन साइड की बैंक निफ्टी की 47,873 थी। क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज है, तो हमें इसके 50% पर काम करना पड़ेगा। अपसाइड में जो था वो 48,588 था, जो कि प्रॉपर रूप से एकदम हिट हो चुका था, ठीक है? मल्टीपल टाइम हिट हुआ। बैंक निफ्टी यहीं जा रहा था, यहीं से रिजेक्शन लेके वापस आ रहा था, ठीक है? डाउन साइड में 48,425 फर्स्ट टाइम हिट हो गया था। मैंने उसमें डाला भी था, अपना व्यू डाला था। इफ क्रॉस एंड सस्टेन देन 48,312 का लेवल हमें मिलेगा। अप्रॉक्स 100 पॉइंट का मैंने यहाँ पर एक व्यू अपना दिया था, जिसे बैंक निफ्टी ने वन कैंडल, सिंगल कैंडल में कवर किया, ठीक है? तो मैं इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, बहुत सारा व्यू अपना शेयर करता रहता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ोगे, तो आप उसका बेनिफिट अवश्य उठा पाओगे कि आप तुरंत उस ट्रेड को ग्रैब कर सकते हो, वहाँ पर उस मेरे व्यू के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है? अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट अभी मेरे पास 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है, मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा कि मैंने बैंक निफ्टी में व्यू अपना किस तरीके से बनाया था, मेरा एनालिसिस क्या था। देखिए बैंक निफ्टी की आज की जो ओपनिंग थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। 48,312 आज की ओपनिंग थी, ठीक है? तो मैं 48,312 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 48,312। तो ये सब देखिए बिगिनर्स के लिए, अगर जो लोग चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, चार्ट को समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एनालिसिस मेरे बहुत सारे काम आने वाले हैं कि आगे मैं कभी भी कोई व्यू डालूँगा, किसी तरीके का कोई डालूँगा, तो लोग उसे डिकोड करके वहाँ पर अच्छा पैसा बना पाएँगे, ठीक है? मैंने ऊपर साइड की जो रेंज डाली हुई थी, 48,753 डाली हुई थी, ठीक है? मैं 48,753 पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, आपको मैं एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं मार्केट को डिकोड करता हूँ, ठीक है? नीचे के साइड का मैंने जो व्यू डाला हुआ था, वो आप देख रहे होंगे 47,873, ठीक है? तो 47,873 पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं बताऊँगा कि किस तरीके से मार्केट ने काम किया, क्योंकि ये देखिए, ये बहुत बड़ी रेंज है। आज की ओपनिंग थी 48,311 या 12, ठीक? 12। अब 12 के बाद अगर आप देखोगे 48,753, तो एप्रॉक्स ये 300 से लेकर 48,700 तक अगर मार्केट को जाना है, तो मार्केट को कितना 400 पॉइंट ऊपर जाना है। हालाँकि बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी रेंज नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ मार्केट वहाँ तक क्यों नहीं गया और मार्केट को कहाँ तक जाना था। मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से मार्क कर रखा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं, क्योंकि मेरे लिए जब रेंज बड़ी होती है, तो फिर मैं उसको एक अलग तरीके से डिकोड कर लेता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, ये मेरे लिए ओपनिंग था। देखिए ओपनिंग को मैं थोड़ा अलग कलर से डिफाइन कर देता हूँ, तो ये रहेगा आपका रेड। ये आपकी ओपनिंग जो हो जाएगी, इसे मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है? इसे मैंने रेड कर दिया और ये 50% की जो लाइन है ना, उसको मैं एक देखिए उसको मैं शॉर्ट लाइन से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? शॉर्ट लाइन से ड्रॉ करता हूँ, तो ये 50% की लाइन हो गई, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है? अब देखिए, ये मेरा क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस, बैंक निफ्टी का आज का टीओ, टुडे ओपनिंग, बैंक निफ्टी का आज का ओपनिंग प्राइस। ये मेरे ऊपर की रेंज जो मैंने ड्रॉ दी हुई थी, ठीक है? 48,753। ये मेरी नीचे की रेंज 48,700,
47,873, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका 50% ड्रॉ किया, क्योंकि ये 400 पॉइंट की रेंज है, तो 400 पॉइंट की रेंज में मैं छोटी-छोटी रेंज को पर काम करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 48 जो 400 पॉइंट की अगर रेंज है, तो 400 पॉइंट को मैंने 200 पॉइंट में पहले तोड़ा, ठीक है। मार्केट 200 पॉइंट में तोड़ा पहले मैंने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 50% ड्रॉ किया और यहाँ पर एक रेंज बना ली, जो हो गई इसका 50%, ठीक है। ओपनिंग से अपर रेंज का 50%। अब देखिए मार्केट कहाँ तक जाना था और कैसे जाना था। देखिए मेरे लिए क्या था कि मार्केट जो है, देखिए कल का स्विंग, आज की मार्केट यहाँ से फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, ये 9:15 की कैंडल है, ठीक। आज की बैंक निफ्टी की मार्केट की 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 9:15 की कैंडल है। ये कल मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, जाने के बाद यहाँ से नीचे गिरा और ये यहाँ तक आया, ठीक है। तो अब देखिए मेरे लिए ऊपर के लेवल क्या रहेंगे, मैंने इस स्विंग को ही लिया, ठीक है। इस स्विंग के अकॉर्डिंग मैंने काम किया और मार्केट देखो पूरा परफेक्टली उसी स्विंग तक गया है, ठीक है। अब मेरे पास ऊपर के रेंज तो थे, ऊपर के मेरे पास लेवल थे कि मार्केट को यहाँ तक जाना था, मैंने डिकोड कर रखा था। अगर इसके हाई का ब्रेकआउट होता तो मार्केट कहाँ तक जाता मेरे लिए? मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर हाई का इस लेवल का ब्रेकआउट होता तो मार्केट में यहाँ तक दिखता 6 48,642, इससे ऊपर मैं मार्केट को नहीं देखता। अगर इसके ऊपर मार्केट टाइम बिताता या यहाँ से रिजेक्शन लेता तो मैं डाउन की ट्रेड पकड़ता, इससे ऊपर टाइम बिताता तो मैं अपसाइड के लिए ट्राई करता। लेकिन मार्केट में इतना पोटेंशियल था नहीं कि मार्केट ऊपर साइड जा पाए, ठीक है। तो मेरे लिए जो रेंज थी, देखिए मैंने डाला हुआ भी था अपसाइड, डाला हुआ था 48,588, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया था, इसका देखिए 48,588 का लेवल मैंने डाला हुआ था, जो हिट भी हुआ, प्रॉपर्ली हिट हो गया। उसको मैं अभी आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने वहां पर डाला हुआ था। पहली बात तो मेरे लिए कल का स्विंग का जो हाई था ना, वो इंपॉर्टेंट था। बैंक निफ्टी अगर इस स्विंग के हाई को ब्रेक करती, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया, ठीक है, रिजेक्शन आया और मेरे 50% के नीचे आया, ठीक है। रिजेक्शन आने के बाद मेरा 50% जो था, वहां पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो फिर मैं अपसाइड के लिए नहीं जाऊंगा, तो मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा। अगर इसके बाद दोबारा देखिए एक बड़ी कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद पुल बैक आया, पुल बैक के बाद अगर इसका हाई क्रॉस होता और उसके बाद ये लेवल क्रॉस होता, तो मैं अपसाइड के लिए ट्राई कर लेता और फिर उसके बाद मेरा जो टारगेट रहता वो 48,704 रहता, ठीक है। तो मैं इस तरीके से काम कर लेता यहाँ पर। लेकिन नहीं, मेरे लिए क्या था कि मार्केट को मैंने, रेंज तो मेरे पास पहले से थी मार्केट की, ठीक है। वो मैंने कैलकुलेट कर रखी थी, मेरे पास जो कैलकुलेटर है, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, जिन फार्मूलों पर मैं काम करता हूँ, वो सारे फार्मूलों के अकॉर्डिंग मैं निकालता हूँ किस तरीके से मैं मार्केट का क्या है। तो मैंने वो रेंज डिफाइन कर रखी थी, ठीक है। ये ऊपर का था, ये डाउन का था। अब मुझे इसके 50% को मार्क किया मैंने। मार्क करने के बाद मैंने देखा कि इससे 50% से ऊपर ही स्विंग है, तो स्विंग का हाई मार्क कर लिया। अब मार्केट अगर स्विंग के हाई को निकाल दे, 50% से ऊपर जाएगा और इस स्विंग के हाई को निकाले, कोई रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी कैंडल बन जाएंगी, चल जाएगा। तो 50% के नीचे कैंडल अगर क्लोज दे देती, तो फिर कोई मतलब नहीं था ऊपर साइड की ट्रेड का, है। और नीचे साइड की ट्रेड तभी बनेगी, ये 50% के नीचे क्लोज देगी, ठीक है। देखिए ये कैंडल आई, पूरा 50% पे उसने टच किया, वहां पर सस्टेन हुआ। सेकंड कैंडल एक हैमर टाइप बनी ग्रीन, ठीक है। बट ये सस्टेन नहीं हुआ, इसने जैसे ब्रेक किया, उसके बाद देखा बहुत बड़ी कैंडल एक बन गई और उसके बाद थोड़ा पुल बैक, फिर एक डाउन कैंडल। तो ये डाउन साइड की स्कैल्पिंग मैंने यहाँ पे की थी, जिसमें मुझे बहुत अच्छे पॉइंट गेन हुए। ये अप्रॉक्स अगर रेंज आप देखेंगे तो 48,550 से लेकर पूरा 100 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। 100 पॉइंट से ज्यादा का रेंज है। आपको लग रहा होगा छोटा रेंज है, ये 100 पॉइंट से ज्यादा का रेंज है। यहाँ पर प्रीमियम बहुत अच्छे मुझे मिल गए थे, ठीक है। मैंने इस जो ये लो था वहां तक के लिए टारगेट रख के मैंने यहाँ पर काम किया था, तो मैंने उस तरीके से यहाँ पर एक व्यू बनाया था, ठीक है। अब डाउन साइड में मेरे लिए क्या था, देखिए मैंने वहां पर लेवल ड्रॉ कर रखे थे, मैंने बता रखा था कि किस तरीके से मार्केट मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि मार्केट का ये जो बेस था ना, पिछला बेस, उसके आसपास ही मार्केट बार बार सपोर्ट बना रहा था, ठीक है। तो हमें इस सपोर्ट के आसपास ही तो काम करना है, हमें उस चीजों को डिकोड करना है, उस सपोर्ट के आसपास काम करना है। मेरे लिए बेस था, यहाँ पर मार्केट ने बेस बनाया था। अब इस बेस पे देखिए ये बार बार सपोर्ट बन रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ था कि मार्केट जैसे ही 48,425 के लेवल को, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है डाउन साइड का 48,425 का मैंने टारगेट दिया हुआ था, और 48,425 इफ क्रॉस एंड सस्टेन देन 48,312। अब उसके बाद देखो आपको मैं 48,312 भी दिखा देता हूँ। ये 48,312 क्या था? वही जो आज का लो था, आज का जो मार्केट की ओपनिंग थी। देखिए ओपनिंग जब भी क्रॉस होती है, तो वहां पर बहुत सारे होप ट्रेडर भी होते हैं जो बैठे रहते हैं। तो ओपनिंग में देखिए मैंने टारगेट ही दिया था कि 48,425 जैसे ही क्रॉस होगा, और क्रॉस होने के बाद सस्टेन हुआ। अब देखिए इसने क्रॉस करा, उसके बाद वन कैंडल में ये पूरा क्रॉस हो गया, 48,312 क्रॉस हुआ और इतना बड़ा ब्रेकआउट था कि बड़ी एक फिर बड़ी कैंडल बनी। और मैं नीचे के साइड के आपको लेवल दिखाता हूँ किस तरीके से नीचे मार्केट और कहाँ तक आई, मेरे रेंज ने काम किया या नहीं किया, वो चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ। ठीक है। अब देखिए मेरे लिए क्या था, ये रेंज जो थी, इसका 50% मैंने नीचे साइड में मार्क किया, 50% मार्क किया हुआ था, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, ये रेंज छोटी मिल गई। अब मुझे 20 की रेंज मिल गई ना, यहाँ पर 50% मैंने ऊपर मार्क कर दिया, तो मुझे ये रेंज मिल गई। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइन को सही तरीके से ड्रॉ करता हूँ सेम, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सी लाइन है, कि बहुत सारी लाइन हो जाती है तो हौच पौच हो जाता है। अब देखिए ये 50% का लेवल हो गया। अब मार्केट को मैंने क्या किया, इसका भी 50% लूंगा मैं,
क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, तो मार्केट क्या होता है एग्जॉस्ट हो जाता है। तो देखिए मैं इसे थोड़ा आगे पीछे कर दे रहा हूँ लाइफ को, तो आप समझ जाएँगे। अब ऊपर से जब मार्केट गिरा था इस लेवल से, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाई और ट्रेड बनाने के बाद मैं इस लाइन तक बैठा हुआ था। 2 कैंडल में मुझे टारगेट मिला, 10 मिनट में मुझे टारगेट मिला और कितने पॉइंट कैप्चर किए मुझे, मैंने वो आपको मैं बताता हूँ 48,388 से लेकर 48,188, ठीक है? अब आप यहाँ पर लगा लीजिए अप्रॉक्स 200 पॉइंट पे वन डे कैप्चर हुए और मैंने इस ट्रेड को बहुत अच्छे से पकड़ लिया, ठीक है? तो मेरा जो व्यू था मैंने अपने व्यू पर काम किया और मैंने यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मैंने यहाँ पर कैप्चर की, ठीक है? तो ये ट्रेड मेरी जो है वो सक्सेसफुल हो गई, ठीक है? तो और बैंक निफ्टी में जो रेंज बनाई हुई थी, बैंक निफ्टी ने जैसे ही इस रेंज पे आ रहा था डाउन साइड में, तो मैं कॉल साइड का ट्रेड ले रहा था और कॉल ऊपर जा रहा था तो मैं डाउन साइड का ट्रेड, ये मैंने पूरा ड्रॉ कर रखा हुआ था एक बॉक्स, एक रेंज, मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया और यहाँ पर जो है मैंने बैंक निफ्टी से बहुत अच्छा पैसा आज के टाइम में बनाया और ट्रेड पूरा लॉजिकल था, कहीं पर ट्रेड में कोई वो नहीं था। मेरे जो व्यू थे उसी पर मैंने काम किया, मैंने कुछ नया नहीं किया या मैंने किसी तरीके का कुछ ऐसा नहीं किया कि मैंने कहीं भी अनलॉजिकल ट्रेड ली हूँ। मेरे जो व्यू थे वो मैंने आपके साथ भी शेयर किए हुए थे और उन्हीं व्यू पे मैंने भी काम किया हुआ था, ठीक है? मैंने आपको 10:30 बजे अप्रॉक्स डाल दिया, पूरा ये रेंज डाल दी थी, अब आपको उस पे काम करना था। पूरा अगर आपने किया होगा तो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है? तो ये तो बैंक निफ्टी का हो गया। अब मैं आपको निफ्टी के बारे में बताता हूँ, ठीक है? बैंक निफ्टी आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि बैंक निफ्टी मैंने किस तरीके से काम किया है। देखिए थोड़ा-मोड़ा एरर तो रहेगा, थोड़ा एरर रहेगा, एरर में क्या होता है कि हम उस एरर को भी कंसीडर करते हैं। आप लॉन्ग टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा कि उस एरर को हम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं। उस एरर का जो एडजस्टमेंट होता है वो कहाँ पर होता है। आपको देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर जैसे 50% से ऊपर ये इतना मार्केट ऊपर चला गया था, ठीक है? ये 50% का लेवल था, इससे उतना ऊपर मार्केट चला गया, ठीक है? ये 50% का लेवल है, इससे इतना नीचे देखिए आप ब बिल्कुल पिन पॉइंट टच कर गया ना, तो ये एरर को मैंने देखो यहाँ पर जब मुझे पता है कि यहाँ पे एक एरर आई हुई है, तो उस एरर को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। मुझे पता था कि इससे नीचे मार्केट इतना जाएगा, इसलिए इससे नीचे आया था। अब देखिए मैंने आपको इसका भी लॉजिक बता दिया कि मार्केट इस 50% से ऊपर क्यों गया, ठीक है? जो मैंने आपको रेंज दी हुई थी, उसके 50% से मार्केट ऊपर क्यों गया, तो उसका लॉजिक आपको बता दिया कि देखिए अब ये 50% से ऊपर ऊपर अपसाइड में चला गया, तो डाउन साइड में आएगा तो 50% से नीचे भी डाउन साइड में उतना ही जाएगा। आप देखो पिन पॉइंट टच कर रहा होगा, बिल्कुल अगर डेसिमल में भी फर्क होगा ना, तो आप उससे कह सकते हो उस चीज़ को। तो ये सब चीज़ें हैं, देखिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट को कब कैसे डिकोड करना है, कैसे समझना है, तो वो सब चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। आप मार्केट को देखोगे, आप मेरा जो भी एनालिसिस देखोगे तो आप समझोगे, ये बहुत प्रो लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है? इनको आप हल्के-हल्के समझोगे, आप सोचो अभी बिगिनर स्टेज में अगर आप इन चीज़ों को सोचो कि एक बार में मैं सारी चीज़ें सीख जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप सीखोगे, फिर बहुत सारी गलतियाँ भी करोगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 50% का लेवल ये था, जो देखिए ओपनिंग प्राइस ये था, अपर रेंज ये दी हुई थी मैंने, ठीक है? अब अपर रेंज का मैंने 50% ड्रॉ किया, 50% का लेवल ये था। अब इससे ऊपर अगर मार्केट निकल गया, तो ये स्विंग की वजह से निकल गया, स्विंग के हाई को टच करना था। मार्केट इससे ऊपर जो गया था, वो मेरे लिए एरर था, मैंने उसको एरर की तरह कंसीडर किया और जब मार्केट नीचे आया, तो मेरे 50% के लेवल से नीचे आया ना, 50% का लेवल ये था, इसका आधा ये था, तो यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर से गिर रहा था, तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए मेरे लिए। मैंने सेफली यहीं पे एग्ज़िट किया। उसके बाद मार्केट जो नीचे आया है, जो विक्स बनाई है, वो उसका लॉजिक ये है कि मार्केट ने जो ऊपर हमें एरर दिया था, ठीक है? 16% का, वही एरर हमें सेम देखिए नीचे के साइड में दिया, 16% का। आप बिल्कुल कैंडल का एकदम पॉइंट टू पॉइंट डेसिमल में चेक कर सकते हैं कि उसने उतना एरर हमको दिया है और हमने वहाँ पर वो उस एरर को पकड़ा है। मुझे पता था कि एरर मुझे नीचे के साइड में मिलने वाली है, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मैंने अपना सेफ ज़ोन में यहाँ पर ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया, ठीक है? तो ये मेरा लॉजिक था बैंक निफ्टी का। और मैं आपको अब निफ्टी के बारे में बताता हूँ कि निफ्टी में मैंने आज कैसे काम किया और किस तरीके से मेरा ट्रेड प्लान निफ्टी में था। वैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने कल आपको जब बैंक निफ्टी का डाला हुआ था कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलेगा, तो मेरा वहाँ पर कुछ लॉजिक था, कुछ व्यू था कि मैं बैंक निफ्टी के साइड में कुछ सोच रहा था कि बैंक निफ्टी मुझे कल काम करना है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से प्लान की हुई थी, ठीक है? अब देखिए मैं निफ्टी के बारे में बात करता हूँ। तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी की भी ऐसे मैंने रेंज निकाली हुई थी। देखिए ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस लाइन को मैं थोड़ा-सा डार्क कर देता हूँ, अगर आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है? ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। ये निफ्टी की रेंज थी मेरे लिए, ठीक है? तो मैंने इस पे काम किया था। निफ्टी की आज की मेरी जो रेंज थी वो ये रेंज थी, ठीक है? तो उस तरीके से मार्केट को मैंने आज डिकोड करा। निफ्टी पिन पॉइंट वैसे ही लेवल तक गया, ठीक है? अब देखिए ये मैंने बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं, तो इन लाइन्स के बहुत सारे लॉजिक हैं। मैं आपको वो लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट में वो लॉजिक कैसे काम कर रहे थे और मेरे लिए क्या लॉजिक थे, किन पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक? तो निफ्टी में मैं जैसे आपको बताता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, मैं कैंडलस्टिक सेटअप पे कुछ काम करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सेटअप्स हैं, तो मैं उन पे काम करता हूँ। देखिए डे आवरली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है? उसको मैं आपके साथ डिफाइन करता हूँ कि एक आवरली टाइम फ्रेम पर, ठीक है? एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है? तो मैंने उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ था। अब देखिए, जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, एक पुल बैक आया और पुल बैक के बाद
फिर मार्केट को नीचे जाना था, ठीक है? तो इस चीज़ को मैंने डिकोड करा, मैंने निफ्टी में अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए, अच्छी ट्रेड कैप्चर की, मेरा सारा एनालिसिस पहले से प्री प्लान्ड था कि मुझे कैसे काम करना है, तो मैंने सारी चीज़ें ड्रॉ कर रखी थी। तो ये देखिए ट्रेड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक मार्केट आया, आने के बाद पुल बैक के बाद जैसे ही ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा-सा पुल बैक के बाद मार्केट बन गई, नीचे गिरा है और बहुत अच्छे प्रीमियम में बूम्स आए हैं, ठीक है? प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागे हैं। तो यहाँ पर हमें उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने आज मेरे लिए कैसे काम किया और मैंने किस तरीके से मार्केट को ट्रेड किया, ठीक है? मैं ये लाइन्स पहले हटाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अभी रुकिए आप थोड़ा-सा वेट करेंगे, मैं आपको हर चीज़ समझाऊँगा, प्रॉपर्ली विद लॉजिक समझाऊँगा कि मेरा सेटअप, मेरा प्लान्स क्या था निफ्टी में आज और किस तरीके से मैंने काम किया, ठीक है? देखिए ये लाइन्स तो मैंने ड्रॉ की हुई है रेड वाली, ये मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है तो उनको मैंने छोड़ा हुआ है, बकाया मैं सारी लाइन्स हटाता हूँ कि मेरा आज क्या लॉजिक था, मैंने किस तरीके से काम किया था, ठीक है? देखिए ये फर्स्ट कैंडल बनी थी आज के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 9:15 की ये कैंडल है, ठीक है? जो 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल सेटअप है मेरा, उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए आज फोर्थ कैंडल इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? तो मैंने आज उसी पे काम किया था और वैसे मेरे टाइम फ्रेम पर दूसरी कैंडल इंपॉर्टेंट थी, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरे लिए आज फोर्थ कैंडल इंपॉर्टेंट, तो मैंने उस फोर्थ कैंडल के अकॉर्डिंग काम किया। अब देखिए पहली कैंडल ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, ठीक है? तो ये चौथी कैंडल जो थी वो इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए और मैंने इस पे ही काम किया। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए बहुत छोटी कैंडल है ये बहुत छोटी कैंडल है, तो मुझे इस पे काम करना था। तो मेरा जो था व्यू था वो किस तरीके से था और मैंने किस तरीके से इस पे ट्रेड लिया, ठीक है? वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे तो लाइनें ड्रॉ कर रखी थी ना, तो उन लाइन्स को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। अब मैं आपको समझाते हुए करता हूँ, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी, चौथी, ठीक है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये फोर्थ कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी और मैंने उस पर काम किया, ठीक है? अब देखिए जब ये फोर्थ कैंडल का ब्रेकआउट हुआ अपसाइड में, तो मेरे लिए पहला टारगेट क्या था? ये था, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत सारी लाइनें ड्रॉ करनी होंगी मुझे। तो ये देखिए फर्स्ट टारगेट मेरे लिए ये था। अब इसको मैं थोड़ा-सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए थोड़ा-सा मैंने कलर और डार्क करना पड़ेगा। हाँ, तो फर्स्ट टारगेट मेरे लिए ये था। उसके बाद जब इसका भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है? तो इसका 2x सेकंड टारगेट ये, और जब मैंने एंट्री ली थी वो मैं बताऊँगा देखिए। प्रॉपर्ली वैसे ही मार्केट चलता गया और मैं मार्केट को ट्रेड करता गया। कोई भी कैंडल देखिए बहुत छोटी कैंडल थी तो हमारा एसएल बहुत बड़ा नहीं था। अब मैं कैंडल को ट्रेड करता जा रहा था और इस लो के नीचे अपना एसएल ट्रेलिंग एसएल भी लगाता जा रहा था, ठीक है? अब उसके बाद देखो मेरे लिए ये लास्ट जो था वो ये था, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर मेरी रेंज भी आ गई थी, तो मुझे अपने रेंज तक ही तो बैठना था। मुझे मार्केट में बहुत लंबे टाइम नहीं बैठा क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत कुछ मिल चुका है। अब देखिए जो मेरी ट्रेड थी वो मेरी ट्रेड यहाँ इनिशिएट हुई थी, ठीक है? ये 800 वो 22,612 के आस-पास मैंने ट्रेड को लिया था जब इसका ये बिग से ऊपर निकला मार्केट, ठीक है? तो मैंने ट्रेड को लिया कॉल साइड में और मेरा एसएल जो था वो ये लेवल था, ठीक है? तो मेरा ये 20 पॉइंट का इंडेक्स पे एसएल था और उसके अकॉर्डिंग मैंने कम से कम उसका 4 टाइम 5 टाइम मैंने यहाँ पर रिवॉर्ड अचीव करा, ठीक है? तो यहाँ पर 1:4 का मुझे या 6 5 का यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन हुआ मेरा और मैंने ट्रेड को लिया बिल्कुल ऊपर तक लिया ट्रेड को और बिल्कुल अपनी रेंज तक, जहाँ रेंज का लेवल है मेरा वहाँ तक मार्केट गया और उसके बाद आप देख रहे होंगे कितना शार्प यहाँ पर रेड कैंडल बना और उसके बाद देखिए मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल होना स्टार्ट हो गया था। तो ये मेरी रेंज थी और डाउन के साइड में मार्केट को मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि देखिए मेरा ट्रेंड लाइन था। ये ओवरली टाइम फ्रेम पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन था। तो उसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया तो यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ हमने बनाई थी जिसमें हमें बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर करने को मिला। यहाँ मार्केट थोड़ा टाइम बिता रहा था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पहले भी कंसोलिडेशन हुआ था, एक बेस था, तो बेस के आस-पास मार्केट टाइम हमेशा बिताता है। तो मार्केट ने यहाँ टाइम बिताया, वो मेरा प्री प्लान था कि मार्केट यहाँ आके कुछ टाइम बिताएगा। बिताने के बाद जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और उधर बैंक निफ्टी में मेरा जो लेवल था उसका ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद फ्री फॉल आया मार्केट में और मैंने वहाँ पर ट्रेड को कैप्चर किया, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है प्लान करके कैप्चर करते हैं ट्रेड्स को कि मार्केट में हमें कैसे ट्रेड लेनी है, कहाँ पर क्या प्लान करना है। तो उन सब चीज़ों को मैंने आपके साथ डिकोड किया कि आज मैंने किस साइड कॉल साइड की जो मेरी ट्रेड थी वो ऐसे थी, फिर मैंने पुट साइड की कोई एंट्री इधर नहीं बनाई। जैसे ही जब ब्रेकआउट आया, मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक आया तब मैंने यहाँ इस हैमर के हाई का एसएल लगाकर यहाँ पर एंट्री बनाई और फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप वन वे मार्केट गिरा, थोड़ा-सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर गिरा। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर हुआ और हम लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, ठीक है? तो पैसा जब भी बनता है, लॉजिक बनता है आपका, आप एक लॉजिक पे डेली काम नहीं कर सकते, आपको मार्केट के बिहेव को समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लॉजिक सेट करना होता है और वहाँ पर बहुत सारे सेटअप आपके पास होने चाहिए, ठीक है? तभी आप ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज़ आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो देखिए मैंने आपको भी यहाँ पे समझा दिया कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया, क्या मेरे लॉजिक थे और मेरी अपर रेंज और लोअर रेंज मेरी पहले से फिक्स थी। मार्केट आया, उस रेंज को पिन पॉइंट रिस्पेक्ट किया और मार्केट ने उस लेवल तक टच किया, ठीक है? तो ये निफ्टी का था। निफ्टी का भी मैंने आज आपको सारी ट्रेड अपनी डिकोड कर दी, कॉल साइड में मैंने कैसे लिया और पुट साइड में कैसे लिया। बाद में आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ट्रेड लाइन जब अवर्ली टाइम फ्रेम में बन रही थी, तो एक ट्रेड लाइन यहाँ भी बन रही थी, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए आया इस हैमर के हाई पे क्योंकि ट्रेड लाइन के
को टच करके यहाँ पर एक हैमर बना था, तो यहाँ पर बार-बार रिजेक्शन भी हो रहा था स्ट्रेट लाइन से। तो जब यहाँ पर ये हैमर जो बना, वो स्ट्रेट लाइन पर बना, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे इसी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं कैसे यहाँ पर काम कर सकता हूँ, और जो ट्रेंड लाइन है, वहाँ पर एक हैमर मुझे दिया गया है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो फिर वहाँ पर मैंने उस हैमर पर रिस्क लिया। देखो, रिस्क को सही जगह लेना ही ट्रेडिंग है, ठीक है? आपको अपने रिस्क को सही जगह पर लेना होगा। मार्केट आपको बहुत जगह दिखाएगा कि ट्रेड बन रहा है। देखिए रेजिस्टेंस लेवल पर, ठीक है? रेजिस्टेंस लेवल पर अगर हैमर बना, रेजिस्टेंस लेवल पर हैमर बना, तो मैंने वहाँ पर रिस्क लिया, ठीक है? देन वी टेक रिस्क विद स्मॉल एसएल, ट्राई टू गेट बिग रिवॉर्ड। क्योंकि इस ट्रेड के लिए मैंने बहुत टाइम तक वेट किया हुआ था। एक तो मेरे लिए यहाँ पर 2 कंडीशन फुलफिल हुई। एक तो आवरली जो तुम्हारा ट्रेंड, आवरली ट्रेंड लाइन जो था आवरली टाइम फ्रेम का, उसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मेरा जो ये कैंडल ट्रेंड लाइन बन रहा था अभी इंट्राडे मार्केट में, तो मैंने उस पर देखा कि यहाँ पर रिजेक्शन बार-बार मार्केट दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हैमर कैंडल बने, देखिए यहाँ पर ये भी हैमर बना था, इसने कितना अच्छा काम किया। दोबारा फिर पुल बैक आया, हैमर बना, और हैमर ने देखिए कितना अच्छा काम किया। थोड़ा कंसोलेशन हुआ। कंसोलेशन का क्या था कि मार्केट ने पहले यहाँ पे भी कंसोलेशन दिया था, तो यहाँ पर एक विन थी। इस विन का जब ब्रेकआउट हुआ, तो फिर आप फ्री फॉल देख ही रहे मार्केट में। और मेरा ऊपर से नीचे तक दोनों साइड मेरी रेंज डिफाइन थी, तो मैंने वहाँ पर डाला हुआ था अपने टेलीग्राम पे। मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, तो आपको वहाँ पर बहुत ही शार्प नज़रों से आपको नज़रें बना के रखना होगा कि वहाँ पर मैं कब क्या डाल रहा हूँ। अगर आप मार्केट में जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ें माइंड में रखनी होगी कि मैं कब क्या चीज़ डाल रहा हूँ और उसका क्या लॉजिक है, ठीक है? तो लॉजिक को समझना होगा। अगर आप नहीं, मान लो लॉजिक को आप नहीं समझ पा रहे हो, तो जो लोग मेरे जानने में हैं, जो लोग मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं, वो आप मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, इसका क्या लॉजिक है? तो मैं वहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास अभी इतनी जनता नहीं है कि मैं अभी लोगों से पर्सनली कनेक्ट ना कर पाऊँ, तो मैं अभी लोगों से पर्सनली कनेक्ट भी कर लेता हूँ। मैं लोगों को उतनी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको उन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डरना नहीं है, चीज़ों को सीखना है, सीख कर ही आपको ट्रेड करना है, अपने पैसे को फालतू गँवाना नहीं है। विद लॉजिक काम करिए, क्वालिटी ट्रेड करिए, दिन में कम से कम ट्रेड करने का कोशिश करिए। ठीक है, ब्रोकर के लिए हम लोग नहीं बैठे, हम लोग खुद के लिए बैठे हैं, तो हम लोग खुद के लिए पैसा कमाना है, ब्रोकर के लिए पैसा कमाकर नहीं देना है, तो हम बहुत सारी ट्रेड हमें नहीं करनी है। स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग करिए विद लेवल, विद कॉन्फिडेंस के साथ आप करिए, आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग करिए, तो आपका डेफिनिटली पैसा बनेगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था, मैंने आपको बैंक निफ्टी एक्सप्लेन किया, आज मैंने आपको निफ्टी निफ्टी एक्सप्लेन किया, आपको मेरे लॉजिक भी समझ में आए होंगे, आई होप। आपने जो भी चीज़ें देखी होंगी, कुछ आपको नया भी चीज़ समझने को, सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से बंदा कैसे काम करता है, ठीक है? तो आपको वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो ये सब चीज़ें आप जब सीखोगे तभी आप मार्केट में, देखिए ये चीज़ें पता होंगी ना, आपको पता होगा कि मार्केट में ये भी होता है, ये भी होता है, तभी आप उस चीज़ को सीखने की कोशिश करोगे, तभी आप समझ पाओगे। ऐसा नहीं मैं सिखाना नहीं चाहता, मैं सब कुछ सिखाऊँगा, लेकिन एक टाइम आने दीजिए, अभी बिगिनिंग फेज़ में आप लोग हल्के-हल्के सीखिए चीज़ों को, ठीक है? बेसिक चीज़ों को सीखिए, मैं आपको सब कुछ सिखाऊँगा। और आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, वीडियो को 2-2 3-3 बार देखें, जिससे आपको मेरे लॉजिक्स, मेरी ट्रेड्स, मेरे प्लान समझ में आएँगे कि किस तरीके से मैं कहाँ पर क्या प्लान करता हूँ, मेरा लॉजिक क्या रहता है, ठीक है? मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम का, ठीक है? तो आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो पूरा-पूरा मंथ अभी तक प्लस में है, ठीक है? तो कोई भी उनका एक भी दिन का कोई माइनस नहीं है, और वो डेली प्रॉफ़िट करते हैं और अच्छा प्रॉफ़िट करते हैं। कुछ लोग जॉब में सुबह को प्रॉफ़िट करके अपना जॉब चले जाते हैं, आराम से बिना टेंशन के पूरा दिन उनका कटता है, ठीक है? 7 से 8 हज़ार रुपए वो लोग डेली का डेली बना लेते हैं। तो आपको कैसे अगर अर्निंग करना है, ऐसे पैसा बनाना है, और वो भी मार्केट में बाइंग में, तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो, मेरे साथ सीख सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और लोगों को शेयर करें। आपके जो वेल विशर हैं, आपके जो जानने वाले हैं, उन्हें भी शेयर करें कि मार्केट में सही तरीके से काम करने का सही तरीका क्या है। मैं आपको विद लॉजिक चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसके लिए आपको जो है मेरे कुछ एफर्ट्स लगते हैं, तो आपको उन एफर्ट्स को वैल्यू देनी है और आपको सीखना है, ठीक है? तो आप उन चीज़ों से लगातार सीख सकते हो, ठीक है? मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप चीज़ों को देखिए, सीखिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।